नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। अभी अब नजरिया है साथियों, थोड़ा नजरिए पे ध्यान दीजिएगा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। 12 के 12 राशियों की सभी भाई बहनों को नवंबर 2024 के मासिक फलादेश में आपका स्वागत है। मित्रों, साथियों, ये खुशियों का महीना है, त्योहारों का महीना है और जीवन की खुशियों का त्योहार के रूप में समेटे हुए नवंबर का महीना हमारे जीवन में दस्तक देने के लिए तैयार है। भारतीय सनातन संत में नवंबर के महीने को बड़ा शुभ माना जाता है। धनतेरस भी होती है, दिवाली भी होती है, छठ पूजा भी होती है, देव उठनी एकादश भी है। ये अलग बात है कि इस बार दिवाली थोड़ी सी एक दिन पहले है। इस महीने में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनको भी याद करने का दिन है, उनकी जयंती है। नवंबर के महीने से दिन छोटे होंगे, रात बड़ी होगी। गर्मी जारी और सर्दी का नजारा नवंबर का महीना संकेत दे रहा है। नवंबर का महीना अपने आप में बड़ा अद्भुत है। नक्षत्र गणनाओं की आधार की बात करूं तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जिन लोगों का जन्म नवंबर के महीने में होता है, कुछ ऐसी खूबियां होती है जो इन्हें औरों से अलग बनाती है, क्योंकि सूर्य राशि के अनुसार 1 नवंबर से 22 नवंबर के बीच में पैदा हुए लोग वृश्चिक राशि के माने जाते हैं। वृश्चिक राशि के राशि अधिपति मंगलदेव होने से जातक साहसी और महत्वाकांक्षी और दबंग स्वभाव का होता है। वहीं 22 नवंबर को जन्म लेने वाले लोग धनु राशि माने जाते हैं और धनु राशि का संबंध देवगुरु बृहस्पति से होने के कारण बृहस्पति की कृपा इनके कैरियर और व्यापार में विशेष उन्नति देती है। इनके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती। नवंबर के महीने में पैदा हुए जातक क्रिएटिव और देखने में बड़े आकर्षक होते हैं। इस महीने दीपावली है, माँ लक्ष्मी पूजन है, धन त्रयोदशी है, छठ पूजा भी है। बहुत सुंदर त्योहारों का पर्व है। 2 नवंबर को विश्वकर्मा दिवस और गोवर्धन पूजा भी होगी। 3 नवंबर को भाई दूज है। 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है। तो अपने आराध्य, अपने इष्ट को मनाने का शुभ अवसर मिलेगा आपको। और इस महीने माँ लक्ष्मी को कैसे मनाएं, दीपावली किन मंत्रों का पूजन करें, गुरुमंत्र विद दाती महाराज पे बहुत सी वीडियो आपको देखने को मिलेगा। बहुत कुछ बताऊंगा दीपावली को लेकर, धन को लेकर। मैं गुरुमंत्र विद दाती महाराज पर थोड़ा सा आप रहिएगा, आपको बहुत कुछ मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहेगा और क्या करे और क्या नहीं करे दीपावली पर। क्योंकि मैं राशिफल बहुत पहले डाल रहा हूं, तो बहुत जल्दी आपको कब दीपावली है, धनतेरस पे क्या करें, दीपावली पे क्या करें, गोवर्धन पूजा पे क्या करें, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कैसा रहेगा नवंबर 12 के 12 राशियों के लिए, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के बारे में मैं आपको बता देता हूं। इस महीने 7 नवंबर शुक्रदेव का संचरण धनु राशि में होगा। माह के प्रारंभ में शुक्रदेव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे, लेकिन 7 नवंबर को वो धनु राशि में आ जाएंगे। सूर्यदेव इस समय नीच राशि तुला में संचरण करने 16 नवंबर को सूर्यदेव वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। 26 नवंबर को बुधदेव वृश्चिक राशि में वक्री होंगे। मंगलदेव नीच राशि कर्क में संचरण कर रहे हैं। बृहस्पति देव वृषभ राशि में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। राहुदेव मीन राशि और केतुदेव कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है नवंबर 2024 में ग्रह योगायोगों की स्थिति। इस बार नई चीजें कुछ बताऊंगा। 12 के 12 राशियों के लिए यह बताऊंगा कि आपकी संतान की पढ़ाई कैसे रहेगी, क्योंकि माता पिता को बच्चों की पढ़ाई की बड़ी चिंता है। प्रत्येक राशि मैंने 12 के 12 राशियों के बच्चों की एजुकेशन के बारे में चर्चा करूंगी। पढ़ाई के हिसाब से किस दिशा में इनके लिए अच्छा रहेगा और पढ़ाई में ये बच्चे कैसे रहेंगे, ये सब बात करूंगा आपके लिए। उनके स्वभाव के बारे में बताऊंगा, किस लाइन में उन्हें ज्यादा सफलता मिलेगी, किस विषय पर उन्हें अधिक आगे बढ़ने का मौका मिले, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नवंबर 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, नक्षत्र गणना हिसाब से कैसा रहेगा, नक्षत्र गणों का राशि परिवर्तन किस क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा, किन किन क्षेत्रों में सावधानी बरतनी है, क्या भाग्य आपकी दस्तक देगा, क्या काम बनेंगे, क्या कारोबार में सफलता मिलेगी, ये सारी जानकारी नवंबर के राशिफल में 12 के 12 राशियों के लिए मैं दूंगा आपको। साथ ही कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा का विस्तार से चर्चा भी करूंगा। मोटा मोटा भी बताऊंगा और विस्तार से चर्चा भी करूंगा। ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर आधारित है, ये आपकी नाम राशि पर आधारित है और राशिफल को चंद्र राशि से ही देखना उत्तम माना गया। मैंने लगन को ध्यान में रखा, यदि आपकी मेष राशि या मेष लगन है, दोनों से सटीक मिलेगा, लेकिन राशिफल सदा चंद्र राशि से देखना चाहिए, वो सटीक रहेगा। मित्रों, पुनः हृदय से नवंबर के राशिफल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, प्रयास करूंगा अपने अनुभव के आधार पर कि नवंबर का महीना आपके लिए मैं अच्छा बोलूं। हाँ, साधारण सा व्यक्ति हूं, कोई भूल हो जाए तो पहले मैं दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। चलिए
शुरुआत करते हैं नवंबर का महीना। और अब मैं चर्चा करूंगा राशि चक्र भाग चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए नवंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, क्या राशि फल का संकेत मिल रहा है वृषभ राशि वालों के लिए। ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से नवंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चर्चा वृषभ राशि के बच्चों के बारे में कर लेता हूं, उनके एजुकेशन के बारे में करूंगा। वृषभ राशि की राशि अधिपति शुक्रदेव है और आपके बच्चे की वृषभ राशि है तो वृषभ राशि के बच्चे बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि ये समर्पित विद्यार्थी होते हैं और जो चाहते हैं उसे हासिल करने की क्षमता इनमें होती है। लेकिन इनको पढ़ाई करने के लिए अपने आसपास बहुत शांति और बहुत सी शांत वातावरण की आवश्यकता होती है। इसलिए यदि आपका बच्चा वृषभ राशि का है तो उसे सुबह जल्दी उठाकर पढ़ाई कराना बहुत अच्छा रहेगा। वृषभ राशि के बच्चे व्यवहारिक और विश्वसनीय होते हैं। जिंदगी इनके सामने जैसी आती है ये उसी के हिसाब से अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इनकी चाल धीमी रहती है। वृषभ राशि के बच्चों का रहस्यों से प्रेम रहता है। वे सदा परंपरागत विषयों की अपेक्षा नवीन विषयों के अध्ययन में विशेष रुचि रखते हैं। वृषभ राशि के बच्चों को पुस्तकें पढ़ना, खेल कूद, अच्छी चीजों को संग्रह करना, नृत्य, गायन, कथा, कीर्तन, सत्संगति में किसी एक बात में काफी दिलचस्पी रहती है। इस राशि के बच्चों को हर कार्य में कलात्मकता पसंद होती है और कार्यों को सुरुचिपूर्ण ढंग से करते हैं। संगीत हो, तेल व्यवसाय हो, गायन हो, नृत्य हो, कलाकार हो, अभिनेता हो, बैंकिंग हो, टैक्स मैनेजमेंट हो, शिल्पकारी हो, चित्रकारी हो, मॉडलिंग हो, टेलरिंग हो, फिल्म व्यवसाय हो, फैशन डिजाइन हो, फाइन आर्ट्स हो, ग्राफिक डिजाइन, इंटीरियर डिजाइनिंग, विज्ञापन, इस सब विषयों में वृषभ राशि के बच्चे सदा आगे बढ़ते हैं और इस विषय में से कोई एक विषय चुनकर यदि आगे बढ़ेंगे तो सफलता इनका दामन। खान पान और भोजन के क्षेत्र में आजकल आप काफी स्कोप है। दूसरों को सिखाने की जन्मजात प्रतिभा इनमें होती है। इसीलिए वृषभ राशि के बच्चे बड़े होकर अच्छे प्रशिक्षक और मेंटोर भी बन सकते हैं। ये आपके बच्चे के राशि के बारे में था, या आपकी राशि के बारे में भी ऐसा हो सकता है। अब नवंबर 2024 का महीना ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से आपके लिए कैसा रहेगा, सबसे पहले ग्रह गोचर को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए राशि अधिपति शुक्रदेव, वृषभ राशि वालों के लिए बात करते हैं कि ग्रह गोचर किस प्रकार आपके लिए स्थिति बना रहे हैं। सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव की माह के प्रारंभ में सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला से छठे भाव में संचरण करेंगे। 16 नवंबर को सूर्यदेव वृश्चिक राशि सप्तम भाव में आएंगे, जहां बुधदेव शुक्रदेव के साथ विराजमान रहेंगे। 26 नवंबर को बुधदेव वृश्चिक राशि में वक्री करेंगे और 7 नवंबर को शुक्रदेव वृश्चिक राशि से निकलकर धन राशि अष्टम भाव में आ जाएंगे। वृषभ राशि वालों के लिए राशि अधिपति शुक्रदेव बुधदेव के साथ वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्यदेव माह के आरंभ में अपनी नीच राशि तुला से छठे भाव में संचरण करेंगे। 16 नवंबर को सूर्यदेव वृश्चिक राशि सप्तम भाव जाएंगे, जहां बुधदेव और शुक्रदेव के साथ संचरण करेंगे। 26 नवंबर को बुधदेव वृश्चिक राशि में वक्री होंगे। 7 नवंबर को शुक्रदेव का संचरण धन राशि अष्टम भाव से होगा। मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क से तीसरे भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव माह के आरंभ से अंत तक वक्री अवस्था में वृषभ राशि लगन भाव से संचरण करेंगे। शनिदेव मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में दसम भाव में संचरण कर रहे हैं और यहाँ सस नामक पंचमहापुरुष योग भी शनिदेव बना रहे हैं। राहुदेव मीन राशि 11 भाव और केतु देव कन्या राशि पंचम भाव। यह है ग्रहों का नवंबर 2024 के महीने में वृषभ राशि के लिए योगायोग संकेत। अभी मोटा मोटा इन ग्रहों को देखूं तो वृषभ राशि वालों के लिए नवंबर के महीने में पारिवारिक वातावरण में अनुकूलता बनी रहेगी। कामकाज, कारोबार, नौकरी के लिए थोड़ा सा मेहनत है, परिश्रम, लेकिन लाभ मिलेगा। लेकिन इस महीने शांति बनी रहे, रिश्ते अच्छे रहे, वाणी में संयम रखना बहुत जरूरी है और रिश्तों में सावधानी बहुत जरूरी है। यदि आप अपने रिश्तों के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ रहे, कोई भी चुनौती आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, यदि परिवार आपके साथ खड़ा रहा। मैंने कहा नहीं, कामकाज, कैरियर, शिक्षा का क्षेत्र सफलता के अच्छे योग है। आप स्वयं मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, चाहे नौकरी हो, चाहे कामकाज हो, चाहे कारोबार, और आपको उन्नति के अच्छे अवसर मिलेंगे। कार्य व्यवसाय का विस्तार होगा, महत्वाकांक्षाएं पूरी होगी, साहस और पराक्रम का पूरा लाभ मिलेगा। अपनी क्षमता और सामर्थ्य दिखाने का अवसर मिलेगा। आर्थिक सुदृढ़ता है, धन की प्राप्ति है, लेकिन धन खर्च बहुत होगा, अनावश्यक खर्चे बहुत है। इस महीने खर्चों पर अंकुश रखना बहुत जरूरी है और पूंजी निवेश भी सोच समझकर करना होगा। सेहत को लेकर इस महीने थोड़ा सा सावधानी का संकेत है। ये
मोटा मोटा आपके लिए नवंबर 2024 का महीना। इसको विस्तार से बात करें, क्योंकि जब ये आपस में ग्रह योगा योग युति और दृष्टि संबंध बनाएंगे तब क्या संकेत दे रहे हैं नवंबर के महीने में ग्रह योगा योग वृषभ राशि। और सबसे पहले बात करूंगा इस राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए। युवा और विद्यार्थियों के लिए नवंबर 2024 के महीने में कैरियर, कामकाज, कारोबार और शिक्षा के दृष्टिकोण से इस महीने अच्छी सफलता मिलेगी। पंचम भाव में विराजमान केतु देव पर लगन में विराजमान बृहस्पति की पंचम दृष्टि है। द्वितीयेश और पंचमेश बुधदेव का संचरण लग्नेश और षष्ठेश शुक्रदेव के साथ सप्तम भाव में हो रहा है। पारिवारिक सदस्यों की मानी गई सलाह आपके लिए बहुत काम आएगी और परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। पढ़ाई के क्षेत्र में मन लगेगा, परीक्षा परिणाम अच्छे रहेंगे। सफलता के लिए जो मेहनत, परिश्रम, संघर्ष आप कर रहे हैं उसका पूरा लाभ आपको मिलेगा। कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में लक्ष्य पर ध्यान रखने की वजह से अच्छा संतुलन बना रहेगा। युवाओं के लिए यह महीना बहुत अच्छा रहेगा। पिछले कार्य और कैरियर संबंधी मामलों में राहत मिलेगी। नए कामकाज के रिश्ते बनेंगे और जॉब संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और जॉब में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कैरियर के क्षेत्र में अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करने में आप इस महीने सक्षम रहेंगे। आपकी मेहनत और परिश्रम का पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। अच्छे रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। सरकार से स्कॉलरशिप मिलने की संभावना भी है। आप उस शिक्षा में है या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो नक्षत्र गणना आपके पक्ष में अच्छा संकेत दे रही। तो युवा और विद्यार्थियों के लिए नवंबर का महीना एजुकेशन, कैरियर, कामकाज और शिक्षा के दृष्टिकोण से, उच्च शिक्षा के दृष्टिकोण, रिसर्च के दृष्टिकोण से उत्तम लाभ और सफलता का संकेत है। हाँ, नैतिकता का दामन तो थोड़ा सा पकड़ के रखना पड़ेगा, ना मना रहे। अब मैं वृषभ राशि वालों के लिए व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण की चर्चा करूंगा। कामकाज, कैरियर, कारोबार और आर्थिक दृष्टिकोण से नवंबर का महीना अच्छा संकेत दे रहा। आपके लिए शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से वक्री अवस्था में सच नामक पंच महापुरुष योग स्थिति में दसम भाव में संचरण करेंगे। लगन भाव में विराजमान बृहस्पति की पंचम और सप्तम और नवम दृष्टि बहुत अच्छी है। पंचम दृष्टि पंचम भाव, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव और नवम दृष्टि नवम भाव। कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में उत्तम लाभ, सफलता का संकेत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। सोच अच्छी रहेगी। मेहनत परिश्रम में मन लगेगा और मेहनत और परिश्रम का लाभ भी मिलेगा। नौकरी में कुछ नया करने का अवसर मिलेगा। आप जो मेहनत कर रहे हैं, आपकी कड़ी मेहनत को भाग्य का साथ मिलेगा। आपकी सलाह, आपकी सोच, आपकी कार्यक्षमता का प्रभाव कार्यक्षेत्र में देखने को मिलेगा। और यदि आप सरकारी नौकरी में है तो आपकी प्रशासनिक क्षमता का लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। आपका वर्चस्व बढ़ेगा। किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर आपको मिलेगा और नौकरी में सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी। व्यापार करने वाले जातकों को अपने व्यापार के लिए नए लोगों से मुलाकात करने का लाभ मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम भाव की दृष्टि के कारण गणमान्य लोगों से मुलाकात का अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही लाभ भाव में विराजमान राहुदेव महीने के आरंभ में धन लाभ के अच्छे संकेत दे रहे। परेशानियों से राहत मिलेगी। अकस्मात धन की प्राप्ति होगी। प्रशासनिक और राजनीतिक क्षमता का भी आपको लाभ मिलेगा। हाँ, बृहस्पति देव और शनिदेव वक्री अवस्था में है तो मेहनत, परिश्रम, संघर्ष में आपका मन लगेगा। दोनों ही ग्रह मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल आपको देंगे। आप मेहनत से घबराएंगे नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है। और गोचर ऐसा संकेत दे रहा है कि आप अपनी मेहनत और परिश्रम के बल पर परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने में सफल होंगे। यदि आपने इस समय धैर्य और संयम का परिचय दिया, कार्यों में जल्दबाजी नहीं की, तो रुके हुए काम बनने का संकेत नजर आ रहा है। मनोनुकूल कार्यों में साझेदार मिल सकता है। अपने व्यापार के लिए नए लोगों से मुलाकात व्यापार को प्रगति प्रदान करेगी और व्यावसायिक साझेदार से संबंध मधुर बने रहेंगे। लाभदायी कोई नया ऑर्डर, प्रोजेक्ट भी आपको प्राप्त हो सकता है। इस समय कोई नया कार्य शुरू करने का विचार भी आपके मन में आ सकता है। इससे आपको लाभ भी मिल सकता है। आपकी जो जमकर मेहनत कर रहे हैं उससे आपके व्यवसाय में, आपकी नौकरी में, आपके कामकाज में उत्तम अवसर और लाभ के एक अलग दृष्टि नजर आएगी। एक अलग सोच से आप काम करेंगे। हाँ, मैं इस सलाह जरूर दूंगा कि नए व्यवसाय में पारिवारिक रजामंदी से हाथ डालेंगे तो अच्छा रहेगा। यदि बिजनेस में लाभ प्राप्ति के कोई नए तरीके अपना रहे तो परिवार की सलाह जरूर ले, रिसर्च जरूर करें। नौकरी करने वालों के लिए नवंबर का महीना मेरे दृष्टिकोण के हिसाब से ग्रह नक्षत्र गणना लाभ, सफलता और खुशी का संकेत दे रही है। लाभ मिलेगा। ये था आपके लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण वृषभ राशि वालों। अब मैं निजी जीवन, पारिवारिक जीवन और सामाजिक स्थिति की बात कर रहा हूं। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से वृषभ राशि वालों के लिए नवंबर का महीना सुकून, शांति और खुशनुमा वातावरण का संकेत दे रहा है। परेशानी और
खलल से मुक्ति मिलेगी। लगन भाव में वक्री अवस्था में बृहस्पति देव का विराजमान होना और पंचम भाव पर दृष्टि होना पारिवारिक अनेक अनावश्यक परेशान से मुक्ति मिलेगी। आपकी भाषा, आपका शालीनता का जीवन आपको हर जगह सफलता दिलाएगा। हाँ, थोड़ा सा खान पान में परिशुद्धता रखिए, नशा आदि से दूर रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आत्मविश्वास को मजबूत रखना पड़ेगा और संवाद करते समय और थोड़ा सा मर्यादाओं का पालन करेंगे तो और आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि घर की सुख शांति में आपका व्यवहार ही आपका साथ निभाएगा और आप अपने घर को साथ लेके चलेंगे। वाद विवादों से दूर रहेंगे तो और अच्छा रहेगा। और कोई विवादित मसला है तो इस महीने तुल नहीं देना है आपको। माँ के मध्य में थोड़ा सा पारिवारिक जीवन में असमंजस स्थिति का सामना करना पड़ेगा। किसी पारिवारिक सदस्य की वजह से परिवार में अनावश्यक अशांति का वातावरण बन सकता है। धैर्य और संयम से टैकल करें। इस महीने पुराने मसलों को नहीं उठाए तो अच्छा रहेगा। पुराने मसलों की वजह से घर में वाद विवाद और कलह की संभावना का संकेत है। परिवार में पारिवारिक प्रॉपर्टी को लेकर भी कुछ अच्छा संकेत नहीं नजर आ रहा है। भाई बहनों को साथ लेके चलिएगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर नवंबर के महीने में वृषभ राशि वालों को संभल कर चलने का संकेत है, क्योंकि बृहस्पति देव वक्री अवस्था में वृषभ राशि में लगन में है। सूर्यदेव नीच राशि तुला में छठे भाव में है। थोड़ा सा धैर्य और संयम चाहिए। क्रोध पर काबू रखिएगा। उच्च रक्तचाप, पेट संबंधी कोई परेशानी या इन्फेक्शन है या ब्लड इन्फेक्शन है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। मानसिक तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। खान पान के प्रति लापरवाही नहीं करें। नशा आदि से दूर रहें। पीठ पैर दर्द, हाई बीपी, लो बीपी का कोई भी शिकायत तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लें और रूटीन मेडिकल चेकअप जरूर कराते रहें। इस महीने कोई परेशानी नहीं आए। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद भगवान शिव के शिवलिंग में जल अर्पित करें। भगवान शिव के शिवलिंग पर पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें और भगवान शिव के शिवलिंग पर दूध में मिश्री डालकर मीठा दूध अर्पित करें। और ये पूरे महीने करेंगे तो कष्ट नहीं आएगा और परेशान से मुक्ति मिलेगी। हर रोज सुबह और शाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र की 2 माला जाप करना, 3 माला जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए नवंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा? नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ये मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं। पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है,
सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।